हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे सभी जीडीएस दोस्तों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 1 जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज 1, 2, 3, 4 जो कि जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन, मेल गार्ड के एग्ज़ाम के पेपर 1 पार्ट ए में दिया गया है और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी ये पीओ गाइड पार्ट 1 सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 जनरल ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल क्लॉज 1। The postal department is under the administrative control of the Director General of Post, New Delhi. The DG also functions as the chairman of the Postal Board and secretary of the Department of Post. ये लाइन हाईलाइट करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन चेयरमैन ऑफ द पोस्टल बोर्ड होता है? डीजी, डायरेक्टर जनरल। So for purposes of administration, the entire country has been divided into 23 postal circles under a postmaster general as shown below. पुराना पीओ गाइड पार्ट 1 के एडिशन में 16 सर्कल दिया गया है जो कि गलत है। टोटल 23 सर्कल पोस्टल सर्कल्स है अभी। क्या क्या? सर्कल 1 आंध्र प्रदेश, उसका जुरिस्डिक्शन आंध्र प्रदेश एंड यनम। दिस ऑल, ये सभी कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में। आंध्र प्रदेश यानम, नॉर्थ ईस्टर्न के 6 स्टेट्स असम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस NEFA, त्रिपुरा एंड नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। थर्ड बिहार, जुरिस्डिक्शन बिहार स्टेट, हेडक्वार्टर पटना। हेडक्वार्टर्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात सर्कल के अंदर कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है? गुजरात स्टेट और दमन एंड दीव। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। केरला स्टेट एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। मध्य प्रदेश स्टेट, हेडक्वार्टर्स भोपाल। महाराष्ट्र स्टेट और गोवा। तो महाराष्ट्र सर्कल के अंदर क्या क्या आता है? महाराष्ट्र स्टेट और गोवा यूनियन टेरिटरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कर्नाटका स्टेट बैंगलोर, हेडक्वार्टर उड़ीसा स्टेट, हेडक्वार्टर भुवनेश्वर। नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, जिसका हेडक्वार्टर्स होता है अम्बाला कांड। राजस्थान स्टेट, जयपुर हेडक्वार्टर। तमिलनाडु सर्कल के अंदर जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी, उसके हेडक्वार्टर्स होता है मद्रास। नेक्स्ट आपके उत्तर प्रदेश सर्कल के अंदर आता है उत्तर प्रदेश स्टेट, हेडक्वार्टर्स लखनऊ। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के अंदर आता है वेस्ट बंगाल खुद, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और सिक्किम इंक्लूडेड होता है। हेडक्वार्टर्स होते हैं कैलकाटा। नेक्स्ट असम, जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी। हरियाणा सर्कल के अंदर अंबाला, हेडक्वार्टर हरियाणा। हिमाचल प्रदेश शिमला, हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश। झारखंड सर्कल के अंदर रांची, हेडक्वार्टर्स झारखंड। पंजाब सर्कल के अंदर चंडीगढ़, हेडक्वार्टर्स 2 है, पंजाब चंडीगढ़। उत्तराखंड सर्कल के अंदर आते हैं देहरादून, हेडक्वार्टर उत्तराखंड। सेकेंड पॉइंट, in each circle there are a number of postal divisions under the charge of senior superintendents or superintendent of post offices। ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। ईच सर्कल, हर एक सर्कल के अंदर देयर आर नंबर ऑफ पोस्टल डिविजन्स। जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल सर्कल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं तो वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, फिर उसके अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मेदिनीपुर डिवीज़न, तमलुक डिवीज़न, हावड़ा डिवीज़न, बालीचक डिवीज़न, केसियारी डिवीज़न, केसियारी सब डिवीज़न, खड़गपुर सब डिवीज़न, तो मेदिनीपुर डिवीजन्स के अंदर आते हैं। तो इन ईच सर्कल देयर आर नंबर ऑफ पोस्टल डिविजन्स अंडर द चार्ज ऑफ सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स और superintendents of post offices who directly control the working of all the post offices under their jurisdiction. The RMS, Railway Mail Service,
offices and sections are similarly controlled by the senior superintendents or superintendent RMS in each circle. यानी कि जैसा कि पोस्ट ऑफिस को कंट्रोल करता है हर एक डिवीज़न का सुपरिटेंडेंट या फिर उसके सीनियर सुपरिटेंडेंट, SSPO बोला जाता है, वैसा ही RMS रेलवे मेल सर्विस में भी उसको कंट्रोल किया जाता है बाय सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ RMS या फिर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ RMS इन ईच सर्कल. The address of the local senior superintendent of the postal offices or RMS can be ascertained from the post office or RMS office. Postal Service Board PSB, जो कि इम्पॉर्टेंट MCQ, यहाँ से इम्पॉर्टेंट MCQ आते हैं ज़्यादातर. GDS to MTS, GDS to पोस्टमैन पेपर A में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि PSB के मेंबर कितने होते हैं, PSB के चेयरमैन कौन होते हैं. द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड PSB इज सेक्रेटरी पोस्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देयर आर 7 मेंबर्स इन पोस्टल सर्विस बोर्ड, 6 + 1 6 मेंबर प्लस 1 आपका चेयरमैन. दे आर एज फॉलोज: मेंबर पर्सनल, मेंबर ऑपरेशंस, मेंबर टेक्नोलॉजी, मेंबर फाइनेंशियल सर्विसेज, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मेंबर सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग. नेक्स्ट आते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस APS. It is headed by Additional Director General, rank Major General. The important MCQ. It is headed by Additional Director General. Please underline the line. ये लाइन को अंडरलाइन कीजिए या फिर हाईलाइटर लेते हुए ऐसा हाईलाइट कीजिए. APS को हेड किया जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो कि रैंक में होंगे मेजर जनरल. हैविंग इट्स हेडक्वार्टर एट सेना डाक भवन, न्यू दिल्ली 110011. The APS is designated as another circle which is termed as base circle. एक important MCQ. बेस सर्कल किसे कहते हैं? जो कि आर्मी पोस्टल सर्विस के नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो कि बेस सर्कल कहा जाता है. There are 2 हेड ऑफिस स्टेटस ऑफिसर्स इन आर्मी पोस्टल सर्विस. एक होता है CBPO 56 APO न्यू दिल्ली, एक होता है CBPO 99 APO न्यू कोलकाता. नोट: द हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विसेज इज द डायरेक्टर आर्मी पोस्टल सर्विस आर्मी हेडक्वार्टर्स OMG ब्रांच न्यू दिल्ली. तो आर्मी पोस्टल सर्विस के हेड कौन है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक, दैट मीन्स मेजर जनरल रैंक में जो होते हैं उसी को हेड किया जाता है. हेडक्वार्टर सेना डाक भवन न्यू दिल्ली. इसे डेजिग्नेटेड एज अनदर सर्कल टर्म्ड बेस सर्कल. तो बेस सर्कल किसके साथ रिलेटेड है? आर्मी पोस्टल सर्विस के साथ. नेक्स्ट, क्लास 2 टाइप ऑफ ऑफिसेस. पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. 2025 के वेस्ट बंगाल सर्कल में जस्ट यही क्वेश्चंस आए थे कि पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस. एकदम लाइन कॉपी कर दिया गया था. तो पीओ गाइड पार्ट 1 के हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक स्टेटमेंट आपको याद करना है, समझना है और फिर रिवीजन देना है. ये पीओ गाइड पार्ट 1 आपका GDS टू MTS एग्ज़ाम, पोस्टमैन मेल गार्ड एग्ज़ाम और पीओ गाइड पार्ट 1 के पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी इंक्लूडेड है, जो कि ये कॉम्पिटिटिव पेपर के अंदर आता है. मतलब जो पेपर पोस्टमैन और PA से देंगे वो कॉम्पिटिटिव इन नेचर के है. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 क्वालिफाइंग नेचर है. तो कॉम्पिटिटिव पेपर के अंदर ये पीओ गाइड पार्ट 1 आते हैं. तो इसको बहुत ही बढ़िया से आपको समझना है और 2, 3, 4, 5 जितने बार हो सके सेम चीज़ को रिवीजन देना है. तो टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. हेड पोस्ट ऑफिसेस, sub post offices including ED extra departmental sub offices and ED branch post offices, extra departmental branch post offices. The first 2 classes of offices normally transact all types of postal businesses. Facilities are generally divided at branch post offices for all the main items of postal work like delivery and dispatch of mails, booking of registered articles and parcels, accepting SB deposits and effecting SB withdrawals, and issue and payment of money orders, though in a restricted manner. ब्रांच ऑफिस हर काम करते हैं जो कि सब ऑफिस करता है, लेकिन कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शन है जो कि मानना ज़रूरी है. So far as the public is concerned,
There is generally no difference in the character of the service rendered by sub post offices and head post offices, except in regard to a few post office savings bank transactions. जितना दूर संभव एक सब पोस्ट ऑफिस और एक हेड पोस्ट ऑफिस के काम के नेचर ऑफ वर्क और जो काम करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। फ़िलहाल की एक्सेप्शन है कि कुछ कारण कुछ सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शंस को हेड पोस्ट ऑफिस देखते हैं, उसके अलावा सब कुछ सेम है। Certain post offices do not undertake all types of postal businesses. The restrictions imposed will be found in the list of post offices published as part 3 of this guide, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। Note: the head offices in the more important cities are in the charge of gazetted officers, and such head offices are referred to as first class head office. First class head postmaster exercise all the powers of a superintendent of post offices in regard to their own office. इसका मतलब क्या हुआ? द हेड ऑफिस इन द मोर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कि कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आर इन द चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स, एंड सच हेड ऑफिसर्स आर रेफर्ड टू एज फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस. फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिस. तो उस ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर इंचार्ज रहेंगे उसे फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर बोला जाएगा, और उसके पास एक सुपरिटेंडेंट, एक छोटा डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट के पास जो पावर है वही सेम पावर आप फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर को भी दिया जाता है इन सर्टेन इंपॉर्टेंट सिटीज़. ये नोट करना है. नेक्स्ट नोट: वैल्यू पेबल आर्टिकल जिसे VP बोला जाता है एंड मनी ऑर्डर्स विल नॉट बी बुक टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिसेस. ये इंपॉर्टेंट MCQ है. ये स्लाइड में जितने आप देख रहे हो हाईलाइट किया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं जहाँ से MCQ आने की चांसेस बहुत ही हाई है. लेकिन जो हाईलाइट नहीं किया गया है उसे भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे PO गाइड पार्ट 1 ही इम्पॉर्टेंट है. ये हाईलाइट किया गया, आपके रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे. नाइट पोस्ट ऑफिस क्लॉज 3. नाइट पोस्ट ऑफिस, the working hours of the post offices. The working hours of the post offices are generally fixed by the head of the circle. Important MCQ. According to the timings given in clause 5 of the post office guide. इसी के clause 5 में टाइमिंग्स दिया गया है कि पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ ऑफिस के वर्किंग आवर क्या होते हैं, सब ऑफिस के वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, और किस टाइप ऑफ काम के लिए किस टाइप ऑफ वर्किंग आवर्स होना चाहिए. हाउएवर, द डायरेक्टर जनरल DG may extend the working hours of any post offices up to 8:30 PM and keep them open on Sundays also. These post offices will be termed night post offices and will transact those transactions which have authorized by the Director General in this behalf. तो नाइट पोस्ट ऑफिस को कौन कंट्रोल करते हैं? डायरेक्टर जनरल DG. और वर्किंग आवर्स को कौन कंट्रोल करते हैं? हेड ऑफ द सर्कल. सेकेंड पॉइंट: ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर्स दिस पोस्ट ऑफिसेस will generally book registered articles including VP articles, issue TMOs, and sell IPOs, Indian postal orders, and postage stamps. Deposits into savings bank account and sale of cash certificates will be available up to 7 PM on weekdays only. Payment of TMOs will be effected up to 6 PM. यानी कि during the extended hours, अगर वर्किंग आवर एक्सटेंड किया जाता है बाय DG, these post offices, night post offices generally book registered articles including VP articles, इशू TMOs एंड IPO भी सेल कर सकते हैं, पोस्टेज स्टैम्प भी सेल कर सकते हैं. डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट्स विल बी अवेलेबल अप टू 7 PM ऑन वीक डेज ओनली, यानी कि संडे छोड़कर. पेमेंट ऑफ TMO विल ऑल्सो बी अफेक्टेड अप टू 6 PM. थर्ड पॉइंट: on Sundays and national holidays as well as other post office holidays, the night post offices function and observe restricted working hours. These offices work for one शिफ्ट ओनली फ्रॉम 10 to 17 आवर्स. 10 से 5 तक एक शिफ्ट में काम करते हैं.
The delivery functions of the offices are entirely suspended, as well as the payment of money orders and savings bank and post office certificates are also suspended on these days. क्या बोलने जा रहे हैं? ये लाइन के मतलब होते हैं, ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज एज वेल एज अदर पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज द नाइट पोस्ट ऑफिसेस फंक्शन एंड ऑब्जर्व रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स. दिस ऑफिस वर्क फॉर वन शिफ्ट ओनली फ्रॉम 10 to 17 hours, 10 से 5 तक. The delivery function of the offices are entirely suspended, as well as the payment of money orders and saving bank and post office certificates are also suspended on these days. Fourth, night post offices are indicated in list of post offices in part 3 of this guide, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है. तो नाइट पोस्ट ऑफिस एक पोस्ट ऑफिस होता है जो कि इमरजेंसी सर्विस देने के लिए डायरेक्टर जनरल के रूल्स के अंदर वो आते हैं. डायरेक्टर जनरल उसे रेगुलेट करते हैं और नॉर्मल वीकडेज में वो खुला रहता है और स्पेशल वर्किंग डेज संडे और नेशनल हॉलीडेज में भी ऐसा पोस्ट ऑफिस नाइट पोस्ट ऑफिस खुला रह सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स में वो काम करेंगे. नेक्स्ट क्लास 4 मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस. मोबाइल पोस्ट ऑफिस मतलब कि पोस्ट ऑफिस वैन बोलकर एक होता है जो कि वो एक जगह से और एक जगह जा सके, उसे उस तरह का पोस्ट ऑफिस बनाया गया है ताकि लोगों को अच्छा सर्विस मिल सके, तो उसे कहते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस. मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर फंक्शनिंग एट बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर एंड भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप. These mobile post offices are intended to provide the facility of late posting in the different areas of the cities at different timings according to a fixed schedule, excluding insured and BP. Important line, excluding insured and BP. Insured article और BP article ये बुक नहीं करते हैं. These offices remain closed on Sundays and postal holidays. तो नाइट पोस्ट ऑफिसेस ओपन रहते हैं संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज में, और ये मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस क्लोज रहते हैं संडे और पोस्टल हॉलीडेज में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है. द मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, ग्रांट सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्टिंग, बुक सर्फेस एंड एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड BP. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. BP और इंश्योर्ड आर्टिकल छोड़कर ये पोस्ट ऑफिस काम करते हैं. And your parcels beside accepting unregistered articles of the letter mail for dispatch. The mobile post offices at Madras and Nagpur are also permitted to book money orders. ये exception case है, लेकिन normally ये insured BP articles booking नहीं करते हैं. This is the important MCQ. तो आइए कुछ MCQ solve करते हैं. PO Act 1998 was replaced by which Act? PO Act 2023. When PO Act 2023 was enacted? 10/8/2023. When PO Act question 3 2023 was passed by both houses? 18/12/2023. Question 4, how many classes of post offices are there? 3 बोला गया है. एक सब ऑफिस, एक हेड ऑफिस, एक सब ऑफिस, एक ब्रांच ऑफिस, ED इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस. Who is the question 5? Who is the administrative head of DOP? Secretary post in which year DOP and DOT, Department of Post and Department of Telecommunications, were bifurcated? 31/12/1985. How many members are there in Postal Service Board? 7. 6 + 1. Chairman plus 6 member. Which forum is competent to formulate various policies of Department of Post, Postal Service Board? DOP is under which ministry? Ministry of Communications and Information Technology, जो कि अभी फिलहाल ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया है. How many postal circles are there in the country? 23. लेकिन PO Guide Part 1 पुराने एडिशन में दिया गया है 16, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में 23 सर्कल्स दिया गया है, तो आपका सही होगा 23 सर्कल्स. Who is the Cabinet Ministry or Ministry of Communications? Jyotir Adityanath Scindia. Parcel Directorate came into existence in the year April 2018. When IPPB was introduced in DOP? 1/9/2018. How many branches of IPPB are located in head post offices in our country? 650.
हु इज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस स्टाफ वेलफेयर बोर्ड? PSB के चेयरमैन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाउ मेनी पोस्टल डिविजन्स आर देयर इन द उड़ीसा पोस्टल सर्कल? 3. हाउ मेनी पोस्टल डिविजन्स इन द कंट्री? 462. What is the status of the post held by Chief Postmaster? STS Group A. Where is Presidency Post Office located? Kolkata. GPO is headed by whom? PS Postal Service Group B gazetted. RMS is headed by Senior Superintendent of RMS Division and Superintendents of RMS Division. When did IPAB came into existence? 2018. India Post website is created and managed by which company? TCS. How many members of Postal Service Board are permanent invitee of the Postal Service Board meeting? 3. तो बाकी के MCQ के आंसर यहाँ दिया गया है। नीचे इसके पूरे PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, तो आप इसके पूरे MCQ पढ़िएगा। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। तो आज के क्लास इतना तक ही रहता है। आप सभी को जुड़ के रहने के लिए, मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। नेक्स्ट PDF और स्टडी मटेरियल्स और PDF वगैरह पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल पोस्टल प्रमोशंस। और फर्दर कांटेक्ट करने के लिए प्लीज़ कांटेक्ट द नंबर 8617411624 या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8617411624। नमस्कार।